हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक साथियों। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी 24 पर। साथियों, आईडीबीआई बैंक में 650 पदों पर वैकेंसी निकली है। नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं ना। आई होप कि आप सभी ने नोटिफिकेशन को पढ़ा होगा और फॉर्म भी लगभग भर ही चुके होंगे ना, क्योंकि आने वाले लगभग एक हफ्ते में इसकी लास्ट डेट भी होने वाली है। ठीक, अगर अभी भी आपने फॉर्म को सबमिट नहीं किया है तो सबसे पहले इस वीडियो को देखिए, क्योंकि इस वीडियो में शॉर्ट डिटेल में हम जानेंगे कि इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या एज इसमें मांगी गई है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, क्या आपकी फ़ी लगने वाली है और क्या आपको सैलरी मिलने वाली है ना। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम आईडीबीआई बैंक रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में हम इसमें वीडियो में जानेंगे। याद रखेंगे, आईडीबीआई की जो फुल फॉर्म होती है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म होती है। और आज की इस वीडियो में हम शॉर्ट डिटेल पर हम चर्चा करेंगे। साथियों, सबसे पहले नौकरी 24 आपका चैनल है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से मैं अब तक किसी भी भर्ती की कोई अपडेट हो या कोई न्यू भर्ती आ रही हो, इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट होती है तो मैं इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाता रहता हूँ। देखिए, सबसे पहले कोई भी फॉर्म होता है तो उसकी हमें जानकारी होनी चाहिए कि इसका नोटिफिकेशन कब आया, ऑनलाइन कब से हो रहे हैं, लास्ट डेट क्या है, फ़ी की लास्ट डेट क्या है, और यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। उनके बारे में जानना ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है आपके लिए। जैसे ही मैं अगर बात करता हूँ ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट डेट की, अगर मैं बात करता हूँ तो साथियों ये होने वाली है आपकी 1 मार्च से स्टार्ट है ना, यानी कि 1 मार्च से आपकी ये स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, वहीं अगर मैं इसमें ऑनलाइन की लास्ट डेट की अगर मैं बात करता हूँ साथियों, तो इसमें आपकी लास्ट डेट जो होने वाली है वो 12 मार्च होने वाली है। यानी कि आपके पास कुल 5 से 6 दिन शेष इसमें रह गए हैं ना। अगर फॉर्म सबमिट नहीं किया तो जल्दी से कर देना। पहले इस वीडियो को देख लो कि इसमें क्या डिटेल आपसे मांगी गई है। ठीक है, वहीं अगर मैं इसमें लास्ट डेट फ़ी की अगर मैं बात करता हूँ तो साथियों इसमें लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो 12 मार्च वही इसमें फ़ी की भी लास्ट डेट होने वाली है ना। अब सबसे अच्छी चीज़ इसमें ये रखी गई है कि एग्ज़ाम डेट इसमें आपको बता दी गई है कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। तो वो आपका एग्ज़ाम जो होने वाला है वो होगा आपका 6 अप्रैल 2025 को, है ना। यानी कि अप्रैल में आपका हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ में। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज़ को। ठीक, वहीं अगर मैं एडमिट कार्ड की बात करता हूँ तो बिफोर एग्ज़ाम आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे, जैसे हफ्ते से 10 दिन पहले आ जाते हैं ना। रिज़ल्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो विल बी अपडेट हेयर सून, यानी कि यहीं पर आपको अपडेट कर दिया जाएगा। जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा इसका। ठीक है, और एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है साथियों कि अगर आपकी कोई भी वैकेंसी आती है तो उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको ज़रूर देखना होता है ना, कि जो भर्ती है ये फेयर है, कहीं ये घपलाबाजी तो नहीं है ना। तो याद रखेंगे, कैंडिडेट आर एडवाइज टू कन्फर्म द ऑफिशियल वेबसाइट, यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट से इस भर्ती को आप कंफर्म कर ले, है ना, नोटिफिकेशन। हालांकि ये किसी भी प्रकार से फर्जी नहीं है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप चेक कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है, वहीं अगर मैं साथियों इसमें एप्लीकेशन फ़ी की अगर मैं बात करता हूं कि आपकी इसमें क्या एप्लीकेशन फ़ी लगने वाली है, यानी कि जब आप इस फॉर्म को सबमिट करोगे तो इसमें आपको क्या फ़ीस देने वाली है, इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं ना। वहीं अगर मैं बात करता हूँ जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, इसके लिए बहुत अच्छी फ़ी रखी गई है और वो है 1050 रुपये। यानी कि बैंक आईडीबीआई की निगाह में आप जनरल से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, ओबीसी से हैं, है ना, इन तीनों कैटेगरी के जो बच्चे हैं वो मालदार हैं और 1050 रुपये फ़ी करनी पड़ेगी आपको, पे करनी पड़ेगी। वहीं अगर आप एससी से हैं या फिर एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 250 रुपये ही आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी, है ना। अब याद रखेंगे, आपका जो ये फॉर्म है ये ऑनलाइन भरा जाएगा। ठीक है, तो जो पेमेंट का जो मोड है वो भी ऑनलाइन होने वाला। अब ऑनलाइन आप डेबिट कार्ड से भी आप फ़ी कटा सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी, इंटरनेट बैंकिंग है, IMPS है, या फिर आप कैश कार्ड या फिर मोबाइल वॉलेट से भी आप अपनी फ़ीस जमा कर सकते हैं, है ना। आगे अगर हम चर्चा करते हैं, कंटिन्यू कर रहते हैं, तो इसमें सबसे पहली चीज़ होती है कि एज के बारे में अच्छे से जान लेना, है ना, कि इसमें आखिर एज क्या मांगी जा रही है। एज की अगर मैं बात करता हूँ तो साथियों आपकी जो एज की गणना, अगर काउंटिंग की मैं बात करता हूँ, सबसे पहली चीज़ होती है कि जो एज मांगी जा रही है आखिर उसकी काउंटिंग किस तिथि से, किस माह से और किस ईयर से की जा रही है। तो ये आपकी 1/3/2025 से आपकी आयु की गणना होगी, यानी कि जिस दिन आपके फॉर्म ऑनलाइन हुए उसी दिन से आपकी क्या हो जाएगी,
इसमें आयु की गणना हो जाएगी, है ना। वहीं अगर मैं इसमें एज की अगर मैं बात करता हूँ कि आखिर एज मांगी क्या है ना, तो कम से कम आपके पास 20 साल होनी चाहिए और अधिकतम 25 साल आपकी आयु होनी चाहिए। यानी कि जो हमारे साथी 20 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं वो फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, और याद रखेंगे 25 वर्ष से अधिक की आयु नहीं होनी चाहिए। अब जो आपको इसमें जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की ये पोस्ट रहने वाली है आईडीबीआई बैंक में। अब इसके लिए कुछ रूल हैं, और वो रूल किस चीज़ के लिए है? एज के लिए है, आयु के लिए है। आयु में जो रिलैक्सेशन मिलेगा, जो छूट मिलेगी कैटेगरी के लिए, जैसे एससी कैटेगरी के लिए, एसटी कैटेगरी के लिए या फिर ओबीसी कैटेगरी के लिए, तो इनके लिए छूट क्या रहने वाली है उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें चर्चा करने के लिए ये है, जैसे कि मैं आपको सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको इसमें छूट मिलने वाली है केवल और केवल 3 साल की। कितने साल की? 3 साल की आपको इसमें छूट मिलने वाली है। यानी कि जो जनरल कैटेगरी के लिए या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो अधिकतम आयु 25 वर्ष रखी गई है, उसमें आप 3 वर्ष और ऐड कर लीजिए। यानी कि अधिकतम आयु ओबीसी कैटेगरी के लिए हो जाती है 28 वर्ष। कितनी हो जाएगी? 28 वर्ष इसमें आपकी ओबीसी कैटेगरी के लिए हो जाएगी। वहीं अगर आप एससी कैटेगरी से हैं या फिर आ जाते हैं आप एसटी कैटेगरी से, तो आपके लिए छूट मिलने वाली है कितनी? 5 वर्ष की और अधिक, है ना। यानी कि जो आपकी आयु में छूट होगी वो 5 वर्ष की होगी। अब अगर आप मतलब 25 वर्ष तो जनरल कैटेगरी की हो जाती है और 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट मिल जाएगी, तो आपकी जो अधिकतम आयु हो जाएगी साथियों, वो हो जाएगी आपकी 30 वर्ष। कितनी वर्ष? 30 वर्ष अधिकतम आयु हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? एससी और एसटी कैटेगरी की। याद रखेंगे इस चीज़ को। अब जब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो हमारी जो वैकेंसी है इसमें, ये है कितनी? 650। कितनी वैकेंसी है साथियों? ये वैकेंसी है आपकी 650। अब जो 650 वैकेंसी है, इन्हें कैटेगरी वाइज भी हम जान लेते हैं कि आखिर किस कैटेगरी को कितने पोस्ट दिए गए हैं, कितने पद दिए गए हैं, है ना। वहीं अगर मैं जनरल या फिर यूआर अनरिजर्व कैटेगरी की मैं बात करता हूं तो इसको 260 पद दिए गए हैं, है ना। वहीं अगर मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करता हूं तो 65 पद ओबीसी के लिए दिए गए हैं, और एससी कैटेगरी में 100 पद हैं और एसटी कैटेगरी में 54 पद हैं, है ना। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी दूसरे नंबर पर आ जाता है और 171 इसमें पद हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, ठीक है। जनरल में 260 है, ईडब्ल्यूएस में 171 है। यानी कि जो जनरल कैटेगरी के हैं वही बैंक में नौकरी करेंगे, ऐसा समझ लीजिए, क्योंकि स्पेशली कोटा दिया है जनरल कैटेगरी के लिए, है ना। याद रखेंगे। टोटल पद कितना हो जाते हैं? टोटल पद हो जाते हैं साथियों 650। यानी कि 650 पद के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, और आपको जो सिलेक्शन लेना होगा सिर्फ एक पद पर लेना होगा। यानी कि एक वैकेंसी पर आपको सिलेक्शन लेना होता है। 650 हो सकता है हमारे बहुत सारे साथी ये सोचें कि 650 जो वैकेंसी है तो बहुत कम है। बहुत कम नहीं है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। आपको सिर्फ एक पर सिलेक्शन लेना होता है, और अच्छे से तैयारी करें ईमानदारी से, तो एक पर सिलेक्शन आपका हो जाएगा। वही साथियों, अगर इसमें हम क्वालिफिकेशन की बात करता हूं कि आखिर आपकी योग्यता इसमें क्या मांगी गई है, तो योग्यता मांगी गई है साथियों आपसे ग्रेजुएशन, यानी कि आपने स्नातक की हो, है ना, स्नातक। अब स्नातक में कौन कौन सी डिग्रीज आती हैं वो समझ लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल बीए है, बीकॉम है, बीबीए, बीएससी, बीसीए, बीडब्ल्यू और बीएसडब्ल्यू आदि, ये सभी आपकी बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन में शामिल है ना। अगर आपने कोई भी की हुई है तो आप इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। याद रखेंगे, ऑल इंडिया भर्ती है, आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ऑल इंडिया भर्ती है ना, महिला पुरुष दोनों इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। वहीं एक चीज़ और समझ लीजिए कि आप इस फॉर्म को तभी सबमिट करोगे जब आपके पास ग्रेजुएशन की यानी कि फाइनल की मार्कशीट आपके हाथ में होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप फाइनल में पहुंचे हो और आप इस फॉर्म को सबमिट कर दो, नहीं, आपने फाइनल की हो तभी आप इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए ना। वहीं अगर मैं इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करता हूं साथियों, तो सबसे पहले आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। जो ऑनलाइन एग्जाम होगा आपका वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होगा, यानी कि 4 विकल्प आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। यानी कि एक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे जिसमें से आपको सही का चयन करना होगा, है ना। वहीं उसके बाद जो हमारे साथी परीक्षा पास कर लेंगे वो पहुंचेंगे पर्सनल इंटरव्यू में, यानी कि उनका इंटरव्यू होगा, और जो इंटरव्यू में पास हो जाते हैं वो उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है ना। जब हम ऑनलाइन एग्जाम देंगे तो हमको ये भी मालूम होना चाहिए कि ऑनलाइन एग्जाम की आखिर शर्त क्या है, यानी कि क्या सिलेबस है, किस
सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने घंटे का है, कितना समय दिया गया है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं है, वो सभी डिटेल हम इसमें चलिए चेक कर लेते हैं ना। IDBI JAM यानी कि जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की ये पोस्ट रहने वाली है और एग्ज़ाम पैटर्न की हम बात कर लेते हैं कि आखिर एग्ज़ाम पैटर्न इसमें क्या है ना। एक तरफ है सेक्शन, दूसरी तरफ है नंबर ऑफ क्वेश्चंस और तीसरी तरफ है मैक्सिमम मार्क्स और ये है आपका ड्यूरेशन, है ना। अगर मैं सेक्शन की बात करता हूँ तो 4 सेक्शन आपके पेपर में आने वाले हैं और 4 सेक्शन कौन कौन से हैं, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ और जीके, है ना। वही नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर मैं बात करता हूँ तो रीजनिंग के आपके 60 प्रश्न आएंगे और 60 प्रश्न 60 ही नंबर के होंगे, यानी कि एक प्रश्न 1 नंबर का आपका रहने वाला है। इस चीज़ को भी अच्छे से समझ लीजिए, है ना। वहीं अगर मैं इंग्लिश की बात करता हूँ तो 40 प्रश्न आएंगे और 40 ही नंबर के होंगे, है ना। अगर मैथ की बात करूँ तो मैथ के भी 40 प्रश्न आएंगे और 40 ही नंबर के होंगे। अगर मैं वहीं जीके की बात करता हूँ तो जीके में 60 प्रश्न पूछे जाएंगे और 60 ही नंबर के होंगे। अब ये टोटल आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाते हैं कितने, 6 4 10 और 4 14 और 6 20, यानी कि 200 आपके क्वेश्चन हो जाते हैं। 200 ही नंबर के आपके क्वेश्चन के नंबर हो जाते हैं, है ना। 200 प्रश्न होंगे, 200 ही नंबर का आपका पेपर होगा। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। समय आपका जो रहने वाला है इसमें 2 घंटे का आपको समय रहने वाला है। इसमें कितने, 2 घंटे, यानी कि 120 मिनट में आपको 200 प्रश्न को आपको हल करना होगा, है ना। याद रखेंगे साथ ही साथ कि इसमें निगेटिव मार्किंग होने वाली है जो आपकी रहने वाली है 0.25, यानी कि 1/4 की आपकी निगेटिव मार्किंग भी इसमें रहने वाली है। ठीक है, इस चीज़ को भी अच्छे समझ लीजिए। अब साथियों हमने बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा की, तो फाइनली एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो हो जाती है वेतन आखिर कितना मिलने वाला है, यानी कि आपकी मंथली सैलरी आपकी क्या बनेगी और आपकी एनम यानी कि पर ईयर आपको कितना पैसा मिल जाएगा वेतन के तौर पर, है ना। तो उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे अभी मैं अगर बात करता हूँ IDBI जूनियर असिस्टेंट मैनेजर 2025 की सैलरी की अगर मैं बात करता हूँ इस भर्ती के अकॉर्डिंग, तो आपको 50,000 से लेकर 55,000 तक आपको मंथली इसमें आपको पेमेंट मिलने वाला है। याद रखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है ना, याद रखेंगे। और 6 से 14 यानी कि 6,14,000 से लेकर 6,50,000 तक पर ईयर का आपको इसमें वेतन मिलने वाला है। लेकिन इसमें भी कंडीशन है। अब कंडीशन क्या है उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो वो कंडीशन क्या है उसको अच्छे से समझ लीजिए कि आपको 3 पार्टों में इसको डिवाइड करा जाएगा, है ना। आपको 3 पार्टों से इसको गुजरना पड़ेगा और वो 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है आपका ट्रेनिंग। क्या हो जाता है, आपका हो जाता है ट्रेनिंग। और जो आपकी ट्रेनिंग होगी साथियों वो होगी आपकी 6 मंथ की। कितने की होगी, आपकी 6 माह की ट्रेनिंग होगी, है ना। उसके बाद ट्रेनिंग के बाद में आपका इंटर्नशिप हो जाता है, ठीक है, इंटर्नशिप। अब जो इंटर्नशिप होगा साथियों वो आपका होगा केवल और केवल 2 माह का, है ना। उसके बाद में आपका हो जाता है फाइनल। क्या हो जाता है, फाइनल, जो आपकी जो सैलरी बनेगी, है ना। ठीक है, अब मैं सैलरी की बात करता हूं साथियों कि आपको सबसे पहली तो आप ट्रेनिंग पर जाओगे उस समय आपको कितना वेतन मिलेगा, है ना। उसके बाद में आप इंटर्नशिप जब करोगे तो आपको कितना वेतन मिलेगा पर मंथ का। और जब आपका फाइनल जो आपका सिलेक्शन हो जाता है ना, फाइनल आप सेलेक्ट हो जाते हो, उस समय आपको पर मंथ का आपको कितना वेतन आपको मिलेगा उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे अगर मैं ट्रेनिंग की बात करता हूँ तो 6 माह की आपकी ट्रेनिंग होगी सबसे पहले, है ना। कितने माह की, 6 माह की आपकी ट्रेनिंग होनी है। और उस 6 माह में आपको जो वेतन मिलेगा वो मिलेगा प्यारे साथियों आपको 15,000 रुपये पर माह के हिसाब से। और वहीं अगर मैं आपको इंटर्नशिप की मैं बात करता हूं, जब आप ट्रेनिंग से आ जाओगे तो इंटर्नशिप जब आप करोगे 2 माह की, उस समय आपको जो वेतन मिलने वाला है वो वेतन भी होगा आपको 15,000 रुपये, है ना। अब जो फाइनल आपका जो सैलरी बनेगी जब आप सेलेक्ट हो जाओगे, क्या हो जाओगे, सेलेक्ट हो जाओगे, है ना। सेलेक्ट होने पर जो आपका जो वेतन बनने वाला है साथियों वो बनने वाला है 50,000 से लेकर आपका कितना, 55,000 तक आपका माह का वेतन बनने वाला है प्रत्येक माह का। अगर हम वो साल में